नाज़रीन, न्यूज़ नाइट की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उसमें एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं लाहौर रंग के प्लेटफॉर्म से। न्यूज़ नाइट में आप आज जो सारा दिन यहाँ पर एक जंग हो रही है, मैं इसको कोई सियासत नहीं कह सकता। इस वक्त ज़मान पार्क जो मैदान जंग बना हुआ है, एक तरफ से पुलिस है और अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक रेंजर्स को फ्रंट फुट पे लाया गया है और शेलिंग जो है वो भी अभी कुछ देर पहले तक के जो सूरत हाल थी उसमें अपने इंतहा तक पहुँची हुई है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस कह लें, लाहौर की पुलिस कह लें, वो इमरान खान साहब तक नहीं पहुंच पाए। ये सारी सूरत हाल है क्या, इसके सियासी असरात क्या मरतब होंगे? मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एहसन शराफत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और एक मरतबा फिर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं PP 169 से। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर एहसन साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ, आमना उल्फत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और आपने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं रिजर्व सीट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। चौधरी परवेज़ लाई जो कि सदर हैं मुस्लिम लीग काफ के थे पहले, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, आप उनकी बहुत ही करीबी बाएतमाद साथी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहब आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही क्योंकि बात हो रही है इस वक्त ज़मान पार्क के हवाले से और ज़मान पार्क में जो मैदान लगा हुआ है, आज सारा दिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद स्क्रीन पर ना दिखाई जा सकी हों और अंदर खाते बहुत कुछ करीब से देखा जाता रहा हो। एक तवील अरसे से अशरों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिपोर्टिंग करने वाले और सीनियर सहाफ़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है काशिफ सलमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज भी, कल भी सारा दिन वो रैली कवरेज करते रहे, आज सारा दिन वहाँ पर मसरूफ़ रहे। अभी वहीं से हमने दरख्वास्त की कि आप आएँ, हमें अपडेट करें कि क्या सूरत हाल है क्या। काशिफ, सबसे पहला सवाल तो ये है कि इमरान खान, बाकी चीज़ें तो हम देखते रहे, इमरान खान साहब हैं कहाँ पे? ज़मान पार्क में हैं भी या नहीं है? बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि कोई बंकर बना हुआ है उसमें चले गए हैं, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि कोई, चूँकि नया घर बना था एक उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के दौरान, तो उसमें जो खुफिया सुरंगें मुख्तलिफ जगहों से घरों को निकल जाती हैं, उनके ज़रिए खान साहब कहीं चले गए हैं। आप पुलिस जो कुछ कर रही है, टामुकटोइयाँ जितने मर्जी शेल बरसा ले, जो मर्जी कर ले, खान साहब वहाँ पर नहीं है। चूँकि आप राब्ते में इंफॉर्मेशन होती है आपके पास, क्या सूरत हाल है? नजम साहब, पहले तो खान साहब की बात की कि घर में हैं कि नहीं। तो खान साहब, जब तक मैं वहाँ था तो खान साहब अपने घर के अंदर मौजूद थे। आज उन्होंने अच्छा। अपना एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। और अगर आज की सारी सूरत हाल को हम देखें तो तहरीक इंसाफ को, जिसको बर्गर पार्टी कहा जाता था, मैंने आज मुज़ाहमती पार्टी देखा। अच्छा। हमने कभी पीपल्स पार्टी को देखा था कि लोग करते थे। अगर आप देखें कि 8 मार्च को भी यहाँ पर शेलिंग हुई और आज सुबह शेलिंग हो रही थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उसके चले, बाद आपने बड़ी एक अहम बात की, बड़ी अहम बात की और वाकई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको बर्गर पार्टी कहा जाता था उसको मुज़ाहमती पार्टी के तौर पर देखा गया और इसकी क़यादत पंजाब में कर रही है डॉक्टर यास्मीन राशिद और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी, जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है और आप आपके इस सारे सामने इस मंजर को वक़्त किस तरह वो देख रही हैं? वो इसका मंतकी इंजाम क्या होगा? जो अभी तक शेलिंग जारी है, रेंजर्स आ गए हैं, इसका एंड क्या देख रही हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ज़ुल्म नहीं हो सकता। 18 तारीख को अदालत के अंदर इनका बुलावा था। आज 14 तारीख को क्या इनका मसला बन गया? शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर DIG से बात करने गए, उन बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई आपके पास वारंट है, को बताइए किस मसले के अंदर लेके जा रहे हैं। खान साहब के ऊपर जो उनकी हमला हुआ और उस हमले की वजह से आपको पता है कि हालात कितने खराब हो गए थे। खान साहब को गोलियां लगी, 14 बंदे जख्मी हुए। इस सारे शोर और गुल के अंदर आपका ख्याल है हमें उनकी जिंदगी की परेशानी नहीं है? हमें पता तो चले ना कि कौन लेके जा रहा है, किस तरह होगा। कोई बात करने को तैयार नहीं है और उन्होंने ये जाती कर रहे हैं। इस वक्त टेयर गैस मार रहे हैं, इस वक्त वो क्या कहते हैं, वो क्या वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी खातून बेचारी बेहोश हो गई है, इसी का इज नॉट बीइंग रिवाइव्ड। ये थोड़े मसले बना दिए इन्होंने। और ये आपने कभी देखा, यानी वो हम कर क्या रहे हैं? मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से खान साहब की कल रैली देख के परेशान हो गए और खान साहब ने अनाउंस कर दिया कि जी हम दोबारा क्या कहते हैं एक जलसा करेंगे। इलेक्शन हो रही है, ये तमाशा बना हुआ है हमारी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, खान साहब जो गिरफ्तारी ना देने की और जो मुज़ाहमत करने की बात है,
वो हुकूमती हलकों की तरफ से बड़ी कहा जा रहा है जी, बड़ी बगावत की जा रही है और मज़ामत की जा रही है, गिरफ्तारी ना देने की हम एक वजह बयान करना चाहें तो वो क्या हो सकती है? नहीं देनी हमें हमें। देखिए, हमें उनकी जिंदगी की सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। हम अच्छा। बड़े परेशान हैं उनके लिए। अगर हम इनके ऊपर हमला, उस तरह कातलाना हमला हो चुका है, आपके सामने हुआ है ना, सही। आप सब ने देखा, हम सारे उधर शामिल थे। आप सोच सकते हैं हमारे लिए कितना अहम है कि उनको हर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ मिले। हमें क्या पता इन्होंने क्या करना है। इन्होंने एक अजाब खड़ा किया हुआ है। इन्होंने मेरा ख्याल है 72 से ज्यादा जो है अपना वो कर दिए हैं। इन पे FIR जो हैं वो लिख दी हैं। हर बंदे पे हम पे FIR लिखी हुई है। मतलब इससे ज्यादा फासिस्ट हुकूमत कोई हो सकती है जो इस वक्त इन्होंने तमाशा बना रखा है। लेकिन और डॉक्टर लोगों साहब को अरेस्ट कर रहे हैं। आखिरकार तो इसी सिस्टम के साथ आपने आगे चलना है ना। आप इसी सिस्टम की बात में यही बात आपसे कर रही हूँ कि 18 तारीख को उनकी हाजिरी है। सही। उन्होंने कब इनकार किया अभी हाजिरी नहीं की? तो 14 तारीख को क्या प्रॉब्लम हो गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। वो Why today? नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो गए ना। मकसद ये है कि उन्होंने शाह साहब ने कहा कि हम बात करते हैं आपसे बैठ के। वो बात करने को ही तैयार नहीं। दे आर नॉट रेडी टू सिट एंड टॉक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप पंजाब की प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ इस मसले पर बैठकर बात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ से नाम आना चाहिए, बात होनी चाहिए, लोग सामने आने चाहिए और बैठकर बजाय शेलिंग की जाए। ये बहुत बड़ी पेशकश है और बड़ी बात है कि बजाय शेलिंग की जाए, बजाय हमला किया जाए और इस तरह रेंजर्स को आगे लाया जाए। आप ये कह रहे हैं कि बात कर ली जाए बैठ के। देखिए, बात सुनिए ना, शाह महमूद गए खुद, सही। उनसे कहा कि आप बात करें, उन्होंने मुंह फेर लिया, बात करने को तैयार नहीं थे। ये तरीका होता है? नहीं, एक SP लेवल का या पुलिस का मुलाजिम तो ये बात नहीं करेगा। मेरा ख्याल है ऊपर के लेवल DIG पे। की बात कर रही हूँ मैं, DIG की। आई एम टॉकिंग अबाउट द DIG। अच्छा, तो हाँ, कोई अब पॉलिटिकल लेवल पे निगरान हुकूमत तो के शाह साथ। साहब हमारे वाइस चेयरमैन है ना जी पार्टी जी के। बिल्कुल है, बिल्कुल है वो और खान वो साहब के आप बाद इस लोगों ने वक्त। तो तस्वीरें और फुटेज देखी होगी, तो वो जी हाँ। बात करने को कहते हैं हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। मुझे आप बताइए। तो DIG भी तो एक सरकारी मुलाजिम है ना। आप इसको पॉलिटिकल सतह पे डॉक्टर साहब क्यों नहीं मेरा बात। कौन सी पॉलिटिकल, इस वक्त तो आपके पास इंटरिम गवर्नमेंट है ना। जी हाँ। इंटरिम गवर्नमेंट इज जस्ट केयर टेकर गवर्नमेंट, दे आर नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। उनसे किस लिए बात कर रहे हैं? मोहसिन नकवी से, निगरान वजीर आला से आप बात करने के लिए तैयार मोहसिन नहीं हैं? नकवी क्यों? मोहसिन नकवी का नोबडी इज जस्ट निगरान हुकूमत। वो अलहदा बात है कि वो इस वक्त बतौर नून लीग की बांदी काम कर रहे हैं और हर किस्म के नून लीग के जो हुक्म है उसके ऊपर काम जारी है, उनका जारी सारी है। अच्छा, आप ये सब, अच्छा अगर इसके पीछे वो लोग हैं, राना सनाउल्लाह की बात कर ले, वफाकी हुकूमत की बात कर ले, तो आप वफाकी हुकूमत से बात करें कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है, उसके लिए हो सकता है बात करें, पेशकश करें, आए बैठे। देखिए, मैं एक बात आपको जी। बताऊं, कमिश्नर से बात करने को तैयार थे। आपके जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं से बात होती है ना, निगोशिएशन जब इस तरह की बात। नहीं, आप पॉलिटिकल लोगों से नहीं करना चाहते आप नहीं, जो। कौन पॉलिटिकल है इस वक्त? इस वक्त पंजाब के अंदर अपना इस वक्त वो अनाउंस हुई है, इलेक्शन हुई है जी। ना, अनाउंस इलेक्शन का शेड्यूल आया हुआ है, कागज जमा हुए हैं। हुकूमत कौन सी है? उस हुकूमत का सिर्फ एक काम है कि आप वो करवाइए, क्या इलेक्शन कहते हैं, इलेक्शन करवाइए, फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। ये आपका ख्याल है फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने लगे? डॉक्टर साहब, निगरान आज हुकूमत लोग कहती है कि कागज हम अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करवाना चाह रहे हैं, उनका मौकफ ये है। बस यही बात है कि ये अमल दरामद कराना चाहते हैं। हमें भी पता है कि कौन ऑर्डर दे रहा है। आप ये कह रहे हैं कि कमिश्नर, आप ये कह रहे हैं कि DIG साहब को और कमिश्नर साहब को बात करनी चाहिए थी। आपको बताया कि शाह महमूद वाज रेडी जी। कि भाई बात तो करें ना, मुझे बताएं। लेकिन निगरान हुकूमत से या मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हो सकती। आप देखिए ना, मुस्लिम लीग न्यून हुकूमत इज नॉट हेयर फेडरल गवर्नमेंट में जी। इस वक्त यहाँ निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत को कोई काम नहीं है इस तरह की हरकतें करने का। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन शर्मा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। दोबारा ये मसला पैदा हो गया जी। इस वक्त निगरान हुकूमत है पंजाब में, मुस्लिम लीग नून की नहीं है। वो बात निगरान हुकूमत से भी नहीं, ऑफिसर्स करें बात और मामले को हल करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नजमी आपका बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। जहाँ तक मैं बादी यास्मीन की बात सुन रहा था, तो मेरे ख्याल आज जो इनके वारंट निकले हैं वो तोशा खाना में निकले हैं। जी। और तोशा खाना जो है वो वफाकी गवर्नमेंट का एक इशू है और एक केस है। और वहाँ से जो है वफाकी गवर्नमेंट की जो पुलिस है या उनकी जो इस्लामाबाद पुलिस आई है और पंजाब लाहौर पुलिस उनकी मावनत कर रही है। एक इंटरिम गवर्नमेंट है तो वो उसकी मावनत कर रही है।
तो इशू तो ये हमें जो है वफाकी गवर्नमेंट का है, सही। तो वो तो सिर्फ मुआवजत कर रही है। तो जब तक ये अपना मैंने उनसे बार बार पूछा इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ना अच्छा। गवर्नमेंट ना नून लीग के साथ करें, इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो बातचीत करें तो इस मामले का हल हो सकता है। लेकिन ये हल चाहते नहीं है, ये इसको सिर्फ स्टंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी देर तक जो है ये पहले एस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ मांगते रहे, सही। फिर इन्हें अदलिया रिलीफ देती रही। आज ही आपने देखा कि अदलिया का रिलीफ का सिर्फ एक जो है झलक आई, तो आज आज लोगों के बच्चों के आगे लगा लिए इन्होंने। तो ये जो है सिर्फ ढाल ढूंढ रहे हैं, लेकिन अवाम आती है लीडर के पीछे, इज़हार यकजहती के लिए आती। मुझे याद है साद रफीक साहब जब हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुए थे तो मेरे ख्याल हज़ारों किस्म के लोग थे हमारे कारकुनान, लेकिन जब अदालत का फैसला आ गया था तो उन्होंने अपने लोगों को, कारकुनों को कहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम अब अपने कानून के हवाले करते हैं। और जहाँ तक मेरी बहन यास्मीन राशिद साहब ने बात की कि सिक्योरिटी का इशू है, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी में रैली तो कर सकते हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ जो गाड़ी में है वो इस्लामाबाद पेश नहीं कर सकते। आज ये सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे जो है वो उंगली उठा रहे हैं कि इनको अपने 4 प्राइवेट गार्ड्स की सिक्योरिटी जो है वो मजबूत लगती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी। जब आप देखते हैं कि गिरफ्तार होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर ये गिरफ्तार होते हैं तो ये जो है कस्टडी में होंगे पंजाब गवर्नमेंट की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की। सही। तो वहाँ पे इनको हर किस्म की आप सिक्योरिटी ये मिलेगी। कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो मुकम्मल हिफाजत में होंगे। बिल्कुल। वो पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब पुलिस की या वफाकी हुकूमत बाद में इस्लामाबाद जाते हैं तो वो मुकम्मल, ये जो सिक्योरिटी वाली बात है ये ठीक नहीं बल्कि है। जो लाइबिलिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बन जाएगी, लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पंजाब की बन जाएगी। ये जो इनको ठीक रखना, इनको ठीक रखना, इनको सेहतमंद रखना, और कोई भी चीज़ होगी तो वो जिम्मेदारी आप। अच्छा, सही है। आमना साहब ये तो बड़ा एक नया नुक्ता, उन्होंने बड़ा अहम पॉइंट, जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो मेरी बात सुने, जिम्मेदारी जो है इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा तो अफसोस इस बात क्या है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है होती है वो अपना बिल्कुल एक गैर जानिबदार होती है। उसको इस किस्म के सियासी उसकी किसी जानबदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जानबदारी की है नहीं, जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पे मार धाड़ हो रही है और जिस तरीके से शेलिंग की जा रही है, देखिए वर्कर जो होता है, वर्कर मुझे हम क्लियर करते चले, हम यहाँ पे क्लियर करते चले। आमना साहबा, ये जो मारधाड़ हो रही है, शेलिंग हो रही है, वो गिरफ्तारी करना चाह रहे हैं ना, एक अदालत का हुक्म है, बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी है, गिरफ्तार करना है, वो तो चाहेंगे गिरफ्तार करके, रोजाना हजारों बंदे गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ना देखिए, मुझे अदालत ने जो भी फैसला किया, मैं अदालत के अगेंस्ट तो कभी भी बात नहीं करूँगी, ठीक है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगी कि वो सारा रिकॉर्ड आज सारी दुनिया के सामने आ चुका है कि किस लीडर ने तोशा खाना से क्या क्या कुछ लिया। सही है, ठीक है, तो फिर क्यों नहीं फिर डे फर्स्ट से शुरू करें ना। फिर जोनिजो साहब ने जो पता नहीं हज़ारों के हिसाब से चीज़ें ली, फिर नवाज शरीफ साहब ने ली, फिर और दूसरे जो थे लीडर जो आते रहे, हर दौर में तोशा खाना से चीज़ें तो करवाएं पर्चे आप, जहाँ पे खिलाफे कानून हुआ है, इमरान खान साहब पे हुआ है, आप भी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुकदमे करवाएं। सिर्फ इमरान खान साहब ही क्यों? क्योंकि इसलिए कि इमरान खान साहब के अलावा किसी और ने तोहफे लेकर बेचे नहीं। देखिए, खान साहब ने कमाल दूसरों से। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं ना बेचे नहीं। हाँ जी। अब जो लोग अपने घरों में गाड़ियां जो लोग अपने घरों में ले गए, आज तक उन्होंने सजा तो नहीं रखी, इस्तेमाल के लिए आज तक रखी हुई है, तो आप करें ना, उसको मुकदमा करें, नहीं पकड़ा जाएगा। अगर नहीं पकड़ा जाएगा, हम सब आपके साथ मिलकर बैठ के प्रोग्राम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चोर के लिए दूसरे चोर को छोड़ दिया जाए? नहीं, ये देखिए, अगर ये चोरी होती तो बहुत पहले मंजर आम पे आके इसके ऊपर बहुत कुछ हो चुका होता, पुराने साहब दौर में भी होता। ये एक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, मैंने नहीं देखा। हम तोशा खाना भी चले गए सारे का सारा। देखें, किसी भी लीडर ने ये नहीं किया कि एक चीज ली, उसके पैसे कहाँ से दिए कुछ पता नहीं, उनके अकाउंट में कोई पैसों की पेमेंट का कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलता। किसी लीडर ने ऐसा नहीं किया कि एक चीज खरीदी गई, वो बाहर के मुल्क स्मगल हो गई और उसके बाद कोई पता नहीं कि वो गई किस तरह और किस कस्टम उसका किस तरह क्लियर हुआ, कुछ नहीं पता। एक उन्होंने जो रसीदें दी, किसी को इन्वेस्टिगेट किया, जी, ये सारा कुछ सामने आ चुका है। जो आपने जाली रसीदें पेश कर दी, जो आपने जाली बिल पेश कर दी, दुकानदार कहता है मैंने भाई खरीदी नहीं। मेरी बात सुने, ये किस लीडर ने किया यहाँ पर? अरे बाबा, इससे आपने अभी तक प्रॉपर तरीके से, जिन लोगों ने आज से 40-50 साल पहले की सियासतदानों ने, अगर वहां से तोशा खाना से सारी चीजें सामने आ गई हैं,
आप फिर जाके इन्वेस्टिगेट ये करें तो खैर अदालत में सारा कुछ हो जाएगा ना। मुझे एक बात बताएं, खान साहब को आमना साहब, असल बात ये है इमरान खान साहब को गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, इसका मतलब ये होगा किसी पे भी इल्जाम लग जाए वो गिरफ्तारी ना दे। ये उनका ये अभी उनका अपना फैसला है कि उन्होंने क्या करना है, उनको सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ की। और अब उनके, मैं कहती हूँ उसमें पाकिस्तान का हर बच्चा ये चाहता है कि इमरान खान जो है ना वो उन्हें सेहतमंद जिंदा सलामत चाहिए। और हम गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग देखिए मेरी बात सुने, इसका मतलब ये हुआ कि हर वो बंदा जिसके ऊपर कोई मुकदमा है उसके सारी फैमिली, उसके दोस्त, उसके चाहने वाले चाहते होंगे कि वो जिंदा सलामत खैर से रहे, तो वो गिरफ्तारी ना दे। नहीं देखें, अब आप देखें ना, ये तो वही बात है ना कि बात में से बात निकाल के हम उसको झगड़े की सूरत बना लेंगे, तो डिबेट बना लें। मैं तो समझना चाह रहा हूं कि खान साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे। अच्छा मेरी बात सुने, हो सकता है वो आने वाले वक्त में दे भी दें, लेकिन एक हमें सिक्योरिटी चाहिए। हाँ साहब की जिंदगी के साथ ये कह रहे हैं हम जिम्मेदार होंगे, पुरअमन वहाँ पे पुरअमन तरीके से एक उनकी उस वक्त रैली जारी थी, उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई, ठीक है। उनको देखिए वो जरा सा भी निशाना इधर उधर होता वहाँ पे और भी दूसरे लोग बैठे हुए थे, बाल बच गए। इमरान इस्माइल उसमें खड़े हुए थे, वो बाल बच गए। मुझे बताया कि लोगों की जिंदगियाँ बहुत कीमती होती हैं और इस तरीके से वहाँ पे अपने लोगों को भेज के अगले को इस तरह से कर देना। अब ये भी मुकदमा अदालत में है चूंकि ये सारे का सारा, और जो मुल्ज़म का वकील है वो ये कहता है कि ये सारा कुछ ड्रामा था, ये सारा कुछ खुद प्लान किया हुआ था। कोई अपने आप को मारने की एक जरा सा 1 इंच भी वो उसकी नॉब ऊपर चली जाती और ना किसी और का बच्चा, आमना साहब मरा तो किसी और का बच्चा। इमरान खान भी मर सकते थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई जानबूझ के अपने पर गोलियां चलवा देगा? मुखालिफ का वकील का यही है ना, ये बल्कि वो जो मुअज़्ज़म गोंदल मरा तो वो बेचारा ना, वो बेचारा मरा। और मारने वाले कौन थे? अभी तक तो कोई पता नहीं कौन थे ना। वो गोली जो मुअज़्ज़म गोंदल को जो गोली लगी वो अब तक साबित हो चुका है वो खान साहब के ट्रक से चली थी। नहीं तो फिर ट्रक से ये लोग बाजियाब कराते ना, वो पकड़ते किसी को। ये तो सब कहने की बातें हैं, ये लोग सब मैनेज करते हैं। चले मैं सही है कैसे इस वक्त सारी जो सूरत हाल बनी हुई है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज सारा जो मंजरनामा रहा मुझे उसके बारे में बताइएगा जरा कि ये सारा कुछ इस हाल तक पहुंचे कैसे? हाल तक इस तरह पहुंचे हैं जी कि अब जो चलना शुरू हुआ है, पहले इनकी गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस आई और वो जिस तरह वापस भेज दी गई वो सब ने देखा, या मुज़ामत हुई वो वापस चली गई। बलोचिस्तान की आई तो कासिम सूरी साहब बलोचिस्तान में थे, वो कोर्ट से इनको मिल गया रिलीफ, तो ये समझते थे आज भी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह आज पुलिस आई है और जिस तरह की हिकमत अमली नज़र आई है और जिस तरह उन्होंने पेशकदमी की है उससे साफ नज़र आता है कि आज वो गिरफ्तारी के मूड में है। और जिस तरह बात हो रही थी कि हम बात की DIG से, वो DIG जो हैं वो शहजाद बुखारी साहब, उनकी जगह कोई और भी होता तो ये उनके इख्तियार में नहीं है कि वो वापस चले जाएं। वो जब आए उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने अदालती अहकामात पर जो है अमल कराना है। जब उनसे पूछा गया कि अगर आगे से मुज़ामत होती है तो उन्होंने कहा मुज़ामत को रोकेंगे, हमने तो अदालती ऑर्डर पे अमल कराना है। इस वक्त जो सारी सूरत बनी हुई है, घर तक पुलिस जो है पहुंच गई हुई है। हाँ जी, इसका मतलब ये कि अंदर भी कारकुन बड़ी तादाद में अंदर भी मौजूद है। मुशावरत है। ये बताता हूँ कि खान साहब ने कहा अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो 6 रुकनी एक टीम बना दी गई है। शाह महमूद कुरैशी हैं, उसमें सेनेटर रिजाज चौधरी हैं, वो सैफुल्लाह नियाजी हैं, आजम स्वाति हैं, मुराद सईद हैं, अली अमीन गंडापुर, ये 6 लोग हैं जो फिर पार्टी के मामलात को देखेंगे। अगर खान साहब जो गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये खबर भी आपको यहाँ देता चलूँ। लेकिन मैं अपना एनालिसिस देना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो इसको आप बर्गर पार्टी कह रहे थे, मैंने कहा मुजामती पार्टी इसका मतलब ये या बड़ी ताजा तरीन अपडेट दे रहे हैं जो मैं देखता हूँ। देखें जी, मैंने बड़ी जमातों के देखे, 28-29 साल जर्नलिज्म के अंदर पॉलिटिकल जमातों को देखा और लोगों को देखा कि किस तरह मुज़ाहमत होती है। हम आगे PTI के कारकुनान को किसी और तरह देखते थे। मैंने आज देखा कि सुबह शेलिंग के बाद जब कारकुनान की तादाद कम हो गई और 5 या 6 बजे के करीब सैकड़ों के हिसाब से या वो 1000 से ऊपर हो, वो धर्मपुरे वाले पुल से जहां पुलिस खड़ी थी इसके बावजूद वो आए और वो जो फाटक लगता है धर्मपुरे पुल का उसको तोड़ के वो निकल आए और इस बड़ी तादाद में इस वक्त वहां मौजूद हैं। और दोबारा उन्होंने 2-3 दफा पुलिस खान साहब की जो वो सर्विस लेन वाला गेट जहां से अंदर एंटर होते हैं वहां गई और उन्होंने पुलिस को मारा और पुलिस को वहां से भगाया। लेकिन इसके बावजूद आज पहला दिन देखा कि पुलिस भी जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करते, आंसू गैस का इस्तेमाल करते गेट नंबर 1 तक पहुंच गई थी। लेकिन अब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर सियासी तौर पे देखें तो कल भी जो रैली निकाली गई तो खान साहब की कल की रैली को तो मैं उनके लॉन्ग मार्च से बेहतर करार देता हूँ। एक तो क्राउड बड़ा चार्ज था, दूसरा आपने इतराफ में रास्ते बंद किए हुए थे। इसका मतलब है आपको 10 गाड़ियां नजर आई हैं
या 1000 एक गाड़ी अच्छा, नजर आई है? अब ये कह रहे हैं एक अच्छा शो था 1000 खान साहब का गाड़ी जो वो था। उसी की गाड़ी थी जो उसके अंदर थी, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी। वरना सही। अमूमन होता है कि 100 गाड़ी होती है, 400 आप पब्लिक की दिखा देते हैं, पीछे ट्रैफिक रास्ता ब्लॉक रोक होती है। देते हैं, तो सही। इसका मतलब है कल जो थी वो उन्हीं की थी। इस वक्त खान साहब का मसला ये है कि खान साहब जिन बंद दरवाजों को खोलने की चाबी ढूंढ रहे हैं, वो चाबी उनको नहीं मिल रही उन अदारों के साथ, लेकिन अवाम की चाबी उनको मिल गई है, जिसकी वजह से कल उन्होंने कहा कि मैं 2 तारीख को। चूंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवील अरसे से कवर करते हैं, आपने खान साहब को वो घर भी अंदर से सारे का सारा पुराना भी देखा, नया भी देखा। नया भी देखा हुआ है। वो अंदर अभी तक पता नहीं चल रहा खान साहब अंदर, आप कह रहे हैं आपके मुताबिक अंदर मौजूद, अंदर कोई बंकर मौजूद है, उसके अंदर छुपे हुए हैं, कोई खुफिया रास्ते कहते हैं कि उसके घर से दूसरे घरों को निकल जाते हैं। नया घर बना है ना सारे का सारा उस्मान गुलजार साहब के दौर पर। जरा मुझे अंदर की बात बताइएगा खान साहब, कैसा हो जाना चाहिए। हाँ मैं तो कह रहा हूँ खान साहब, वैसे आपने आइडिया अच्छा दिया। खान साहब का पुराना घर तो मैं बेशुमार तरफा गया, ताकि जब ये गिर गए तो नीचे ना मिल सका, तो खान साहब ऊपर थे अपने बेडरूम, तो उन्होंने कहा ऊपर आ जा। हामिद खान साहब साथ थे, जो सारा देखा आपने, वो सारा ऊपर नीचे घर देखा। नया घर मैंने उतना ही देखा है कि जितना वो बाहर का और जहाँ खान साहब मिलते हैं, और जो उन्होंने वो लॉन वाली साइड बनाई है वहां पर उन्होंने वो शीशे उतरा के बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए हैं। तो अंदर जाने के लिए तो ये है कि आपके मोबाइल रखवा लिए जाते हैं, और अगर आपके पास कोई सिगरेट, वो सारी जगह सारे लीडर्स यही करते हैं मुलाकात के लिए। खान साहब कोई गैर मामूली काम नहीं करते। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा वो यही रखा हुआ है तरीका। यानी कि आपको उन्होंने मुझे नए घर का बंकर नहीं दिखाया, बंकर नहीं दिखाया। जब वो बंकर दिखाएंगे हो सकता है एतजाज अहसन साहब दोस्त हैं और पीछे ही उनका घर लगता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं एतजाज अहसन साहब के घर की तरफ बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और दूसरा एतजाज साहब का ना 2 घर छोड़ के दफ्तर भी है खान साहब के साथ। घर बैक साइड पे, दफ्तर 2 घर छोड़ के है। तो ये ऐन मुमकिन है कि बीच में से रास्ता जो है एतजाज अगर हुआ तो मैं दोस्तों उधर निकल सकता है। नहीं वैसे फैमिली के घर भी उधर मौजूद हैं, फैमिली के बाकी फैमिलियों के साथ नहीं बनती। अच्छा, माजिद खान से लेके बरकी खान तक, और आपको न्याजी फैमिली से लेके फीजुल्लाह न्याजी, सईदुल्लाह बाकी सारे, अच्छा तो वो उनसे नहीं बनती। आप ये कह रहे हैं अगर कोई रास्ता बना भी होगा तो लाइटर नोट को न्याजी भाइयों का घर हो तो वो कहीं पकड़वा ही ना। अच्छा बाकी लोगों से ये इशू है। लेकिन अगर कोई रास्ता उधर से खुफिया रास्ता अगर बना, बहुत सारे लोग खुफिया रास्ते रखते हैं, चोर दरवाजे रखते हैं, जब लीडर्स को पता है ना सारी उम्र यही काम करना है, तो आप ये हिंट दे रहे हैं कि ये एतजाज अहसन साहब की तरफ हो सकता है। हो सकता है क्योंकि वो वकील भी हैं और बड़े वकील हैं, कोई मुकदमा भी हो तो उसको हैंडल भी अच्छी तरह कर सकते हैं। उनका घर चेक भी नहीं हो सकता उस तरह जिस तरह किसी दूसरे का हो सकता है यहाँ पर। तो लिहाजा ऐन मुमकिन है कि ये सारा कुछ जिस वक्त शेलिंग शूलिंग ये सब कुछ मुकम्मल हो जाए और उसके बाद भी खान साहब ना मिले। अब ये तो अब खान साहब का अगर कोई बंकर मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन लाइटर नोट पे कहीं बंकर है तो मैंने कहा कि ये इसी में हो सकता है। वैसे मैं आपको बात बताऊं, बात यह है कि खान साहब एक दलेर आदमी है। गिरफ्तारी दे देना फिर अगर दिलेर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने जो जज्बा लोगों में और वर्करों में, और ये सिर्फ ये नहीं है कि उनकी पार्टी सर, ये मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं आपको बिल्कुल ट्रू ये मैं बात करने जा रही हूँ। इस वक्त वर्कर जो है वर्कर तो होता ही है डेडिकेटेड, लेकिन इस वक्त जनरली जो उनका वोटर घर में बैठा हुआ है ना, जिसका कोई वो पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, सिर्फ वो उनका वोटर है, वो उनके लिए लड़ने मरने के लिए खड़ा हुआ है। बड़ी बात की आपने। आज एक देखा है कि एक खातून जो है एक डीएसएनजी के अंदर अपना बच्चा बिठा के गई है, जो इस टाइम भी बैठा होगा, पीछे 4 घंटे से है, और वो बैठा हुआ उसने ना किसी बंदे को देखा और कहता बड़ी बात, वो मेरे बाबा से पूछा, कहता मेरी बुड्ढी किधर है, उन्होंने कहा अंदर गई हुई है। वो 4 घंटे से डीएसएनजी में बच्चा बिठा के ऑब्जर्वेशन के साथ लेना चाह रहा हूँ। अभी काशिफ सलमान ने हमें सारी तफसीलात बताई, मैं उनका शिरकत पे मशकूर भी हूँ, और उन्होंने कहा कि एक बर्गर पार्टी जिसको कहा जाता था वो एक मुज़ामती पार्टी के तौर पर सामने आई है। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है ज़मान पार्क में, बल्कि आज सारा दिन से बनी हुई है, तो उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है, लाहौर पुलिस जो है उनका साथ दे रही है, और यास्मीन राशिद साहब अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। वो कह रहे हैं कि हम निगरान हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। निगरान हुकूमत किस कैपेसिटी में बात कर सकती है? कमिश्नर ने बात करने से इनकार किया है, DIG ने बात करने से इनकार किया है। बातचीत हो सकती है लेकिन मुस्लिम लीग नून से नहीं और निगरान हुकूमत से नहीं हो सकती। यहाँ पर बहुत ही मशहूर एहसन शराफत साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। आमना उल्फत हैं,
आपका ताल्लुक इस वक्त पहले काफ लीग से था, लेकिन अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चौधरी परवेज़ इलाही की करीबी साथी हैं और मैं बहुत ही मशकूर हूँ आमिर रियाज कुरैशी साहब ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप रहनुमा है इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है। एहसन शराफत साहब, मुझे ये बताइए, पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आज वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आप जो है हर दौर में पुलिस के ज़रिए कोई ऐसा काम करना है आपने, सानिया मॉडल टाउन भी आपके दौर में हुआ, मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, आज भी जो कुछ हुआ है अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी की जान नहीं गई, कोई सीरियस बहुत ज़ख्मी इस तरह का हमें नहीं नज़र आता, लेकिन आप पुलिस का उसी तरह का इस्तेमाल माजी से सबक नहीं सीखा आपने? नजीम भाई, लाइक आपको आइडिया होगा कि आज से 2 दिन पहले भी यहाँ पे कोई अपना ऐसा डिस्प्यूट बना था और यहाँ पर मसले मसाइल हुए, तो आज आपने देखा होगा पुलिस ने बिल्कुल डंडा नहीं उठाया, बल्कि इनके कारकुनान के पास डंडा था। ऑन द लाइटर मोड, जब कानून की जो है अमलदारी हो तो उसको आप जानिबदार कह देते हैं, और जब फॉर द लाइटर मोड जब खान साहब पे हमला हुआ था तो गवर्नमेंट परवेज़ इलाही साहब की थी, सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की थी। मैं आमना उल्फत आपा को कहता हूँ इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट की है और पंजाब वफाकी गवर्नमेंट की होगी, तो इंशाल्लाह हम सेफ सिक्योरिटी देंगे। अच्छा, इसकी हम गारंटी देते हैं। आप कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही से ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी जो है इमरान खान साहब को दी जाएगी। तीसरी बात में अच्छा तीसरी बात में कहूँगा, क्या यानी हद हो गई है। मैं वो कह रहे हैं गिरफ्तारी दे दें, हम सिक्योरिटी दे बात देंगे। कंप्लीट कर लूं। बातों को ट्विस्ट करके कहाँ ले गए आप? बात नहीं, कंप्लीट कर बात ही सिक्योरिटी की हो रही है, आपने जिंदगी की बात ही की थी ना, आपा यास्मीन भी वही बात कर रही थी, वो कहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं सिक्योरिटी। और दूसरी बात, अभी अपना लाइक यहाँ पे भाई बैठे हुए थे और वो काशिफ सलमान साहब, हाँ, वो बता रहे साफ़ी। थे कि लाइक मैंने उन्होंने पहली दफ़ा देखा कि बर्गर पार्टी को जो है वो मुज़ाहमती पार्टी करते बन हुए गई। देखा। ये ऐसी नौजवानों को तरबियत जो है ना हमने 85 में 90 में देखी हुई थी। हमने बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट जो यूनियंस हैं वो ख़त्मा किया है। अगर इसी तरीके से हम अब लोगों की ग्रूमिंग करने के 2 तरीके हैं। पॉलिटिकल ग्रूमिंग का डिफरेंट तरीका है और ये जो ग्रूमिंग हो रही है ये हम आवाम नहीं बना रहे, हम हजूम बना रहे हैं और हमें एक मुनज़्ज़म कौम बनना चाहिए। देखें, इतना बड़ा इशू नहीं है। अदालती जो है गवर्नमेंट ने पर्चे दिए हुए हैं, सिस्टम दिया हुआ है, अदालतें इनके पास हैं, अदालतों में जाके अपने को रिलीफ दे सकते हैं। अवाम को ढालना में अवाम जरूर आए, ये जब उनकी पेशी आवाम नहीं, कारकुन है उनके, उनसे खान साहब उनसे वो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, आके उनके साथ यकजहती करें, उनके साथ बचाना चाह रहे हैं वो अपने लीडर को। अगर देखिए, स्टेट के अंदर स्टेट नहीं बनानी चाहिए। मियां नवाज शरीफ को बचाने कोई नहीं आया तो अब खान साहब को बचाने भी कोई ना आया। क्यों नहीं आया? जब मियां साहब अपनी बेटी के साथ वापस आए तो कितना बड़ा हजूम था, कितना सदीद था गवर्नमेंट में। पहुंचा था वहां पे, बिल्कुल पहुंचा था वहां पे। आपके चाहते एयरपोर्ट पहुंचे नहीं नजम भाई, आपके चाहते आज हम इस तरह की कंडीशन लाते, अपने बच्चों को हम आगे लगा देते मियां साहब के। देखिए, वो गिरफ्तारी देने आए थे, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। अवाम में कितनी है? नहीं आपा, लाइक लोगों के बच्चे मरवा के तो मकबूल अंदाजा नहीं करना चाहिए ना। नहीं, कोई किसी के बच्चे नहीं मरवा रहे, ये अवाम जो है ना, अच्छा, वैसे खुद से जा रही है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। इस वक्त जो है वाकई जो है मामला जो वो संजीदा होते चले जा रहे हैं। इतलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मुकामी अच्छा, मैं थोड़ी सी एक तस्दीक कर दूं, पेट्रोल, मैं एक अपडेट दे दूं, मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि जो लोकल खुद साख्ता पेट्रोल बम फेंके हैं वाटर कैनन जो है उसके ऊपर, और वो गाड़ी जल के राख हो गई है, इस वक्त उसमें आग लग गई है। ये सूरत हाल जो है संजीदा होती चली जा रही है, ज़्यादा संजीदा वहाँ पर। और मेरा ख्याल है कि अब वाकई गुफ्तगू होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, सियासी मसाइल का उधर से हल निकलना चाहिए। ये कोई बहादुरी, आमिर रियाज कुरैशी साहब, ये बाज़ लोग कहते हैं ये खान साहब की बहादुरी है कि वो मुकाबला कर रहे हैं, उनके साथ लोग मौजूद है। बाज़ लोग कहते हैं वो बुज़दिल है, वो छुप के बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँ कि जब 25 मई का वाक़या होता है तो तब भी हमने देखा यही CCPU और यही मुस्लिम लीग नून के लोग, और फिर 8 मार्च का वाक़या होता है जिसके अंदर हमारा एक कारकुन शहीद भी होता है। तो मैंने तो अपने सियासी कैरियर में इस तरह के हालात नहीं देखे कि कोई गवर्नमेंट किसी एक आदमी से इतना ख़ाइफ हो गई कि इमरान खान जब कल निकलता है अपनी रैली लेके, तो आप देखें कि इन्होंने लाहौर को कल जैम कर दिया। मैं उस रैली का हिस्सा था, मैं ज़ाहिर है हर रोज़ इस तहरीक का हिस्सा हूँ, तो हर रास्ते को बंद कर दिया गया लगा के कंटेनर के, कोई इसके अंदर एंटर ना हो सके, कोई बाहर ना निकल सके। लोगों को जगह जगह पे रोका गया, लोगों को इस रैली का हिस्सा बनने से रोका गया। अगर 8 मार्च को ये रैली निकल आती, अगर 9 मार्च को ये रैली निकल आती, तो क्या वो ज़िले शाह और दूसरा जो इस तरह का माहौल लाहौर के अंदर बना, क्या वो बनता? मैं ये समझता हूँ कि ये जो ख्वाहिशात के ऊपर काम हो रहे हैं, ये जो बातें हो रही हैं, जो मरियम बीबी अपनी ख्वाहिशात पेश कर रही हैं
कि जी जब तक बैलेंस नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा, इस तरह की बातें तो मैं समझता हूँ कि शायद जो डिक्टेटर की प्योर हुकूमत चल रही होती है उसके अंदर भी इस तरह के काम नहीं होते। जो पिछले 11 माह के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसके लीडरान, इसके जो कारकुनान हैं वो टूट जाएं, ये बिखर जाएं। लेकिन मैं यहाँ पे क्रेडिट देता हूँ अपने कारकुनान को, अपने लीडरान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात को, कि मैं देखता हूँ कि हर रोज़, आज अभी वो काशिफ साहब भी बता के गए, हर रोज़ मेरे नौजवानों का जज्बा, मेरे लीडरान का जज्बा, मेरे लीडर का जज्बा दिन ब दिन बढ़ रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे नजम भाई कि हर जो तारीख रात है उसकी अच्छी सुबह होती है। और ये जो कौम है, ये अभी ये कह रहे थे अपना शराफत साहब कि ये हजूम बन रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हकीकी मायनों में अब ये अवाम जो एक कौम बनने जा रही है, ये कौम बन रहे हैं। लोग अपने हक के लिए निकल रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। इल्मी और फिक्री बात आप करें, लिहाजा एक इल्मी और फिक्री ही सवाल है। क्या ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो कुछ आपने 2018 के इलेक्शन में किया, उसके बाद किया, ये उसका मुकाफात अमल नहीं है? देखिए गुजारिश ये है नजम भाई, 2018 के इलेक्शन में हमने क्या किया? सारा कुछ किया, जो कुछ आप बोल रहे हैं सारा कुछ किया। देखिए हमें बताया जाए ना, देखिए हम सर बंदे उठा लिए आपने, हम बिल्कुल इलेक्शन जीत के आए 2018 के अंदर, हमने गवर्नमेंट बनाई। मुकाफात अमल जो है, आपने अपने मुखालिफ लीडर को उसकी बेटी के साथ जेल में डाल दिया और इस तरह इलेक्शन जीते। अब आपका लीडर भी जेल में चला जाएगा, उसकी अहलिया चली जाएंगी। वो आपकी यही बात का जवाब दे देता हूँ। जब 2018 के अंदर, बल्कि वो उससे पहले ही नाअहल हो गए और सारे केसेस बने, क्या उससे पहले हमारी हुकूमत थी जो उनके ऊपर केसेस बने? मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस बने, अकामा का केस बना, वो किसकी गवर्नमेंट थी? वो तो इन्हीं की गवर्नमेंट के अंदर सारा काम हुआ, इन्हीं के ऊपर हुआ। तो वो जरदारी साहब नहीं, वो एक्सपोज हो गए ना। वो जस्टिस साहब ने कहा मेरे पास केस लेके देखिए, आओ। वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा मेरे पास लेके आओ, मैं नवाज शरीफ को नाइल करता हूं। वो केस ऐसे बना, या वो जरदारी साहब ने किया या इनकी अपनी गवर्नमेंट सर ने। वो आपके नहीं। इत्तेहादी थे ना, जो उससे पहले साथ थे। आप ये नहीं समझते, टू बी वेरी फ्रैंक, आप नहीं समझते कि ये मुकाफात अमल है? नहीं देखिए, मैं ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल हमने तो ना ही कोई वो जो उसे कहते हैं कि एक तरफा सियासत की, कि किसी के साथ मुखालिफ के साथ इस तरह किया जाए। हमने तो देखे, अगर हमने करना होता तो हमारी 4 साल की हुकूमत थी, तो सर आपने बाप के सामने, आपने बाप के सामने बहुत किया। आपने देखिए, अगर यूनाइटेड 4 नेशन के साल दौरे पे थे और आपने जब यूनाइटेड नेशन के दौरे पे थे और आपने कहा मैं मियां नवाज शरीफ के कमरे से एसी उतारूंगा जाके, आपने वो बातें की जो करनी नहीं चाहिए थी आपको, एक एज ए कौम नहीं करनी चाहिए थी इन्होंने। तो क्या बाकी सारे जो लोग हमारे अभी जेलों में पकड़े गए, तो उनके कमरों में एसी लगे हुए थे? परवेज इलाही साहब ने साथ आप देने जेल की के इतनी अंदर बड़ी सजा तो दी। करते हैं, आप जेल के अंदर तो फिर आज प्रॉमिस करें, आज आप प्रॉमिस करें कि आज अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो आप एसी नहीं मांगेंगे, आप एज ए प्राइम मिनिस्टर की जो फैसिलिटीज है, जो उनका प्रोटोकॉल है, वो नहीं मांगेंगे। गुजारिश है कि मेरे लीडर ने तो ना इस तरह की चोरियां की, ना 1100 अरब रुपए माफ करवाए, मेरे भाई, ना इस तरह के मामलात किए कि जिसके ऊपर वो इस तरह आप सीरियस कर रहे हैं बातों को। मियां नवाज शरीफ के मामलात और जरदारी साहब के मामलात तो आप देखें। और मैं एक आज आपको और बात नजम भाई बताता चलूं, ये इलेक्शन होना ही होना है, ये आगे कर लें पीछे कर लें, 6 महीना आगे कर लें, 2 महीने पीछे कर लें, एक दिन होना है। ये जो हालात आप आज की पीडीएम के देखेंगे, आज पंजाब के इलेक्शन में मैंने देखा कि इनकी 13 में से 7 पार्टियों ने अलग-अलग कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। ठीक है जी, जरदारी साहब अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, एएनपी अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है। तुम्हारा इंतखाबी था तो नहीं है भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, ये इन्होंने बड़ा जोड़ तोड़ के 10-11 महीने तो निकाल लिए हैं। जब इन्होंने इंतखाब में जाना है, असल में तो ये जो सारा मामला बन रहा है, ये इंतखाब से भागने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह हमें ये जो सारा कुछ लाहौर में किया जा रहा है, ये इलेक्शन ये सारा कुछ नजम भाई आप हालात खराब ना करें ना, गिरफ्तारी दे दें, इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे, आप वाटर कैनन को आग ना लगाएं, हालात खराब नहीं होंगे। वो कह रहे हैं ठीक है जी, वो कह रहे हैं गिरफ्तार ना, यही मैं बात कर रहा हूँ इन वाली। इनकी कोशिश है किसी तरह हमारे लीडर को
मेन लीडरशिप को जेलों के अंदर डाल दिया जाए, हमें जल्द से तो वही मखाफात अमल कह रहा था ना भाई कि वही काम हो रहा है ना। हमने इनके साथ नहीं किया था, वो 15 के अंदर या 16 के अंदर या 17 के अंदर इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, मरकज में भी ये खुद बैठे थे, पंजाब में भी ये खुद बैठे थे। ठीक है जी, गुजारिश ही है कि ये यही चाह रहे हैं कि सारी लीडरशिप को डाल दिया जाए अंदर, या जो मर्जी कर लें, एक दफा इलेक्शन होने दें। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा, मैं खुद एक हल्के से कैंडिडेट हूँ, कैंपेन कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि ये जब वोट मांगने जाएंगे तो इनके हालात क्या होंगे। इलाके के अंदर जो इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, आटा, चीनी, दालें, सब्जियां जो महंगी हुई है, उसके हालात, उसके असरात जो मुझे ब्रेक पर जाना है, इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। एक डरे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो एक मिथ टूट जाएगी कि इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो सकते और बस फिर गिरफ्तार होते रहेंगे। असल में गुजारिश ये है, इनका तो एजेंडा ये है कि किसी तरह खान साहब को किसी ना किसी झूठे मुकदमे के अंदर डाल दिया जाए, सही, और बाकी भी टॉप लीडरशिप को, और इनको एक खुला मैदान मिल जाए इलेक्शन के लिए, जैसे आपको मिल गया था 2018 में। नहीं, हमारे देखें इनकी लीडरशिप तो बाहर थी। नहीं, नवाज शरीफ तो अरेस्ट हो गए थे, मरीम नवाज अरेस्ट हो गई थी, सही है। लेकिन आपने जो बात की है यहाँ पर, इसका जवाब मैंने लेना है, जवाब मैंने यहाँ पर लेना है। आपने जो नुक्ता उठाया है वो दिलचस्प है कि ये जो महंगाई है और ये सारी सूरत हाल, आप इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं इस वक्त। जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त बात कर रहे हैं जो इस वक्त सूरत हाल ज़मान पार्क में बनी हुई है और वहाँ पर रेंजर्स जो है उसको अब सामने कर दिया गया है। मुकाबला दूसरी तरफ से जारी है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ामत कर रहे हैं और ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक जो वाटर कैनल है जिसके ज़रिए केमिकल ज़दा पानी जो है वो वहाँ पर जो था उसके ज़रिए पानी फेंका गया था केमिकल वाला, वो गाड़ी जो है इस वक्त तक जल चुकी हुई है। और ताज़ा इतलात ये हैं कि जो पेट्रोल बम लाए गए हैं इस वक्त कहा जा रहा है कि खुद साख्ता, खुद बनाए हुए हैं, वो इस वक्त पुलिस पर भी फेंके जा रहे हैं। सूरत लम्हा व लम्हा जो है तशवीशनाक होती चली जा रही है और इसके नतीजे में कोई भी हादसा, कोई भी बड़ा वाक़या हो सकता है। और एहसन शराफत साहब, ये सारा कुछ आमिर कुरैशी साहब कह रहे हैं कि सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि आप इंतखाबात से भाग सकें, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी है कि आप सामना नहीं कर सकते। अभी ना आमिर भाई बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे कैमरे के आगे खड़े होकर, आटा, घी, अब चावल कितने महंगे हो गए हैं। हाँ ये इनके प्राइम मिनिस्टर थे जो आटा, घी, टमाटर के लिए जो है वज़ीर आज़म नहीं बने थे। आज इन्हें अवाम के लिए आटा, घी याद आ रहा है। मैं आज इस कैमरे के तवज्जुह से अपनी अवाम को बताना चाहता हूँ कि आज अगर IMF से इन्होंने वो शराइत पे फैसले ना किए होते और आज ये मुल्क इंतशार इस मुल्क में ना चल रहा होता तो आज अगर कहीं ना कहीं हमें किस्त मिल चुकी होती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। जब हालात नहीं आपा जब यहाँ पे तो जेल चले जाते हैं। मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। जब यहाँ पे अनारकी वो कह रही हैं कि अगर ये सारा कुछ गलत कर दिए थे। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। मैं देखे मिनट की खबर इंटरनेशनल मीडिया में जा रही है कि आज लाहौर में ये हो रहा है, 8 मार्च को लाहौर में ये हुआ, आज ये हो गया। सवाल जो उठाया जा रहा है, इन्होंने कहा था कि हम आते के साथ ही दूध की नहरें बहा देंगे, इमरान खान को हटा दो, सवाल कर रहा है वो, तो फिर मैं आप ही का सवाल कर रहा हूं, हुकूमत। मैं आप ही का सवाल कर रहा हूं। एहसन साहब, आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो है इंटरनेशनल मीडिया में पता नहीं क्या क्या चीजें जा रही हैं और बड़ा गलत जा रहा है, तो जवाब ये भी कि 18 तारीख को पेशी थी, वो पेशी का इंतजार कर लेते। अब ये सारा कुछ जो है पुलिस गर्दी जो हो रही है यहाँ पर, वो पुलिस गर्दी ना की जाती। नहीं, आप लाइक नजमुल साहब, रोज एक प्राइम टाइम में कोई आधे घंटे के लिए जो है ना वो इश्तियाल अंगेज तकरीर की जाती है, आवाम तक मैसेज दिया जाता है जो इंटरनेशनल मीडिया में जाता है। इसलिए कारोबार लोग जो है वो बिजनेस नहीं कर रहे। तो आप ये कह रहे हैं पकड़ के खान साहब की तकरीरें बंद कर दें? तकरीरें नहीं बंद करें, आप वो अदालत के सामने पेश जाए। मैं तो चाहता हूँ कि दोनों पार्टीज बैठे हैं। मैंने आज भी लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में कह के गया था, आए हमारे साथ बैठे, हम बात करते हैं और इलेक्शन टाइम पे होते रहेंगे और हो रहे हैं। अब तो इलेक्शन भी हो रहे हैं ना, तो फिर भी हालात तो ठीक करें ताकि आपका बिजनेस तो चले, आपका जो लोगों को रोजगार तो मिले। लेकिन ये इस चीज़ पे आज भी आपके सामने यास्मीन राशिद ने इकरार किया कि हमने जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट से बात भी नहीं करनी, हमने नून लीग से भी बात नहीं करनी, वफाकी गवर्नमेंट से बात नहीं करनी।
जब तक ये लोग टेबल पे नहीं बैठेंगे सर ये मामला कोई खराब conclusion होते नहीं जा निकलेगा। रहे हैं इस वक्त ताज़ा तरीन। आमिर साहब आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप भी कागजात जमा करा चुकी हैं। मैं तमाम अपने दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कह दिया गया है कि IG पंजाब ने भी बता दिया है और वफाकी हसास इदारों ने भी बता दिया है कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हुआ? आप सब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? मैंने तो पहले आपके जो ब्रेक से पहले ही कह दिया है कि ये जो सारी सूरत हाल बनने जा रही है और जो बन रही है, ये इलेक्शन से राय फराग चाहते हैं कि किसी तो तरह खान साहब दे दें, गिरफ्तारी दे दें और उसके बाद सारा कुछ ये अच्छा, सारा कुछ ना हो। ये कह रहे हैं एसएस साहब ने दिया है, ऑप्शन दिया है। ये है कि ये खान साहब पे नहीं ना रुक रहे। इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह पूरी मेन लीडरशिप कैंडिडेट से लेके हमारे मेन वर्कर चले। को 200-400 500 आपके बंदा लीडर- जेल में डाले। मुझे एहसन भाई मैंने आपकी बात सुनी, ये 200-400 बंदा जेल में डालें और उसके बाद बिल्कुल इनके लिए जो है मैदान ओपन हो, ये आए और ये लोगों को घरों से जिस तरह एक रेफरेंडम हुआ था, मुझे याद है मुशर्रफ के दौर में, इमरान खान साहब जिसमें चीफ उनके पोलिंग एजेंट मैं थे इनको- खालबन। ठीक है जी, ये चाह रहे हैं कि मैं इनको किसी तरह- इंटरप्ट करना नहीं किसी चाह रहा था, तरह- लेकिन मैं मजबूर हो गया। ये बकौल इनके कि हम चाह रहे हैं कि इनकी पूरी क़यादत जो है वो जेल में और फिर इलेक्शन हो। हमारी पूरी क़यादत नाहिल थी और हमने फिर भी 2018 का इलेक्शन लड़ा वो एक और हमने आदमी- अच्छे एक सिस्टम में आदमी लड़े। वही नाहल था जो नाहल है। वो कायदे अवाम है, अच्छा, वो मियां मोहम्मद जो नवाज नाहल शरीफ है। जो नाहल है और मेरी तरफ आपने उनकी ऐसे बेटी को भी मुझे नाहल बताएं। किया, आपने उनकी बेटी को भी ऐसे नाहल मेरा किया। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आप तो जेलों में जाना चाह रहे हैं, हमने नाहिल में बैठ के इलेक्शन लड़ा है। हमने तो 2018 में मुकाबला किया 4 साल इनका। इमरान खान साहब कमाल को हो गया। बार-बार कहा जाता है कि आपने वो डर कौम का गया, मुस्तकबिल बनाना वो है ये हो और गया। जेलों में नहीं जाना। देखिए, कैसी बातें कर रहे उसके हैं आप? ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमात है। इनकी जुर्रत नहीं है कि नाम इमरान खान का ICL की तरफ ले मेरी जाए। इनके तो लीडर देखे, कंक्लूड कर दीजिएगा, फिक्रा इनके क्या रहता है? लीडर तो पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करते। आप चल किसके लिए लड़ाई कर पता रहे नहीं हैं? किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। मोहम्मद सलाई साहब को इमरान खान का साथ देने की वो सजा दी। एक एक हमारा उनका साथी जो है ना, उसके ऊपर मुकदमा है, उसके ऊपर जनाब केस है, किसी को मारा पीटा जा रहा है, उनके घर पे जाना पे वहां पे सिर्फ साथ देने की सजा दी जा रही है कि ऐसा ही नहीं होता रहा परवेज हमेशा इलाही वैसे। साहब और मोहन इलाही साहब के ऊपर, हर वर्कर, हर साथी के ऊपर, हमारे फरहान खान के ऊपर, सोहेल असगर के ऊपर, वो बेचारा उसको वहीद भट्टी को मार मार के उसका हमीदुल्लाह भट्टी साहब, हाँ उनको हर वर्कर, कहीं आप सही। जाके देख लें, हमारे हर वर्कर के ऊपर पर्चा है और उसको मारा चले पीटा जा सर, रहा है। सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई है, जैगम सूरत हाल गोदल कुछ अभी ऐसी तक बन वो गई है बेचारा- कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है एक तो मैं मशकूर हूँ यहाँ पर तशरीफ लाने के एहसन शराफत साहब का, आमना उल्फत साहिबा का, इससे पहले काशिफ सलमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आमिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और नाज़रीन, कुछ मंजरनामा इस किस्म का बन रहा है कि ये सारी जो सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कह दिया है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो मुझे ये समझ हो रहा है कि अगर फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं है तो इलेक्शन नहीं है। इस पर भी बात करेंगे किसी प्रोग्राम में तफसील के साथ। अल्लाह हाफिज़।